तैयार है सब वचन के लिए? ज्ञान परमेश्वर से अब बात करने वाला है, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम परमेश्वर की सुने ना परमेश्वर तुमसे बोला, ये फिर भी साथ। पर आज वो साक्षात बताने वाला है कि वो तुम्हारे साथ है और तुम में चलता। ठीक है, आमीन बोला करो। भूल कैसे गए? आमीन भूल कैसे? आशीष को जाने कैसे दे? वो ऐसे फिसल के जा रहा है, पकड़ो आमीन बोलो। आमीन। कितने लोग परमेश्वर पिता के बारे में जानते हैं? बताओ, कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? बताओ, समान बनाओ। जानते हो कि नहीं? परमेश्वर को जानते हो? परमेश्वर को जानते हो? जानते हो? और परमेश्वर को समझते हो? परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना, इसमें क्या अंतर है? बताओ। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना। देखो, बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं। तो हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना, इसमें क्या फर्क है। परमेश्वर के बारे में जानने का मतलब होता है कि हम विश्वास करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। जब हम जानते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आप सब कुछ करते हो, सब कुछ हमारे लिए करते हो, हमारे लिए सब कुछ आपने सब कुछ बनाया। हाँ प्रभु, हम आपकी उपासना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन जब तक हम अगर उसको, उसके हृदय को नहीं समझे, उसको नहीं जाने, तो हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। और हृदय तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है? वचन। वचन, परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन। वचन का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के वचन का मतलब क्या होता है? वचन, वचन का मतलब होता है वादा। वादा का मतलब होता है परमेश्वर की वाणी, बोली गई शपथ और वाणी, ये बोलते हैं वचन। कि परमेश्वर, वचन का मतलब होता है वादा, एग्रीमेंट और उसकी वाणी। ठीक है, तो जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझने में क्या अंतर है। कई बार हमें लगता है हम परमेश्वर को जानते हैं, पर परमेश्वर को जानना काफी नहीं, परमेश्वर को समझना जरूरी है। बहुत से ऐसे हैं जो ऐसे जानते हैं पर उसे समझते नहीं। भजन संहिता 1:1 में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न वो ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। मतलब क्या लिखा है? धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, युक्ति पर नहीं चलता। तो आप ये बताइए कि युक्ति पर कैसे चलते हैं? जैसे हम बोलते हैं हम तो परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं हम? या कोई बोलते हैं कि तो गलत संगति के साथ चलता है। क्या लिखा हुआ है भजन संहिता 1:1 में कि धन्य है वो लोग दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। देखो, आत्मिक और शारीरिक दो चालें होती है। आत्मिक और शारीरिक दो चालें होती है। जैसे हम ना चाल चलन की जब बात करते हैं ना, तो हम शारीरिक रूप से बोलते हैं, सोचते हैं अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में क्यों चलना, दो व्यक्तियों के साथ चलना, उसको हम चाल चलन की बात करते हैं। गलत संगति में गलत भी चल रहे हैं, पर आत्मिक संगति में युक्ति पर चलना। तो क्या लिखा है भजन संहिता 1:1 में? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्ति पर चलने का मतलब होता है मन में जो बातें आती है, मन में जो बातें आती है, गलत विचार होते हैं, गलत षड्यंत्र होते हैं, गलत बातें होती है, उसकी युक्ति पर वो नहीं चलता। जब दो लोग मिलकर गलत षड्यंत्र रचते हैं तो उस युक्ति पर वो नहीं चलता। तो ये तो एक अलग बात है कि वो नहीं चलता। धन्य है वो लोग गलत युक्ति के लोगों साथ नहीं चलता। लेकिन आज ये टॉपिक आई कि हमको परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को जानना है। तो परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए
हमें वचन को देखना पड़ेगा। जब तक अगर हम वचन को नहीं समझे, नहीं सुने, तो हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। और जैसे ही हम वचन खोलते हैं, तो वचन जैसे ही हम खोलते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर को जानने का क्या राज है। तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर गलत लोगों की संगति को पसंद नहीं करता, झूठ को पसंद नहीं करता, लालच को पसंद नहीं करता, व्यभिचार को पसंद नहीं करता, है ना, बुरी युक्तियों को पसंद नहीं करता, फरेब को पसंद नहीं करता, डहा को पसंद नहीं करता, दुश्मनी को पसंद नहीं करता। ये सब चीज क्या है? ये चाल है। लेकिन अगर हम इससे अलग रहे, दूर रहे, तो हम परमेश्वर की चालों में चलेंगे। और परमेश्वर की चाल में जब हम चलते हैं, तो पता है उसका जो वचन है, जो हमें उसकी चाल में चलना सिखाता है, वो क्या होता है कि परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा मार्ग सत्य होना चाहिए, तुम दीन रहो, तुम नरमी रहो, तुम पवित्र रहो, तुम सबके साथ मेल मिलाप में रहो, तुम सबके लिए अच्छा सोचो, तुम सबके लिए अच्छा करो, और सबसे बड़ी बात, तुम पवित्र बनो कि मैं पवित्र हूँ। दहा न करो, जलन न करो, व्यभिचार न करो, चोरी न करो, चुगली न करो, तब तुम मेरे साथ, मेरे संग चलोगे। और तब हम परमेश्वर को समझ सकते हैं कि जब हमारी चाल चलन परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर कहते हैं कि जब मुझे मेरे बच्चों की, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में कह रही हूँ, कि जब मुझे किसी के चाल चलन पसंद आता है, तब मैं उनको अपने अभिषिक्तों के साथ मिला देता हूँ, जब मैं उनको ऊंचे मुकाम पे खड़ा कर देता हूँ, जब मैं उनकी जिंदगी में ऐसी खुशहाली और बहाली और ऐसी उनकी राहों को खोलता हूँ, ऐसी किस्मत को बुलंद करता हूँ कि उनका कभी सोचे भी ना हो, कभी कल्पना भी ना किया। तो हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के चाल में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो परमेश्वर को समझने के लिए, उसके साथ चलने के लिए हमें दो चीज चाहिए। पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यीशु मसीह कैसे चलते थे? हम बोलते हैं ना कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो इससे कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? इससे ये पता चलेगा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह चलते थे, हमको भी वैसा चलना है। तब अगर हम वैसा चल रहे हैं, तब हमें समझ आएगा कि हाँ, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति रहे, चाहे कोई भी हालात रहे, अगर परमेश्वर तुम्हें नियम दिया है, तुम्हें एक प्रोटेक्ट दिया है, मतलब तुमको एक वो दिया है कि एक वारा दिया है कि इसमें रहना है, ऐसा करना है, और उसकी आत्मा की बुलाहट में हमको आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा बोलना है, कैसा चलना है। अगर आप चलते हो, उस चीज को अमल करते हो, तो समझ जाओ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। जैसे परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हारी चाल चलन कैसे होनी चाहिए, तुम्हें कैसा उठना है, कैसा बैठना है, कैसा बोलना है, किन लोगों के साथ बोलना है, किसको बताना है, किसको समझाना है। और अगर आप ऐसा करते हो, तो समझ जाओ कि तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो और परमेश्वर को समझ रहे हो। आमीन। क्योंकि जब दो मनुष्य, आमोस की पुस्तक 3:3 में लिखा है, क्योंकि यदि दो मनुष्य सहभागिता में ना चले तो वो बिछड़ जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में ना चले, उसकी मर्जी से ना चले, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, हम उस बिछड़ जाएंगे। हम परमेश्वर के साथ नहीं है। हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर तो सदा हमारे साथ है, लेकिन हम क्या उसके साथ है, या हम उसको समझ पा रहे हैं, या हम उसको देख पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं ना, परमेश्वर की बातों को जानना, परमेश्वर को जानना तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर को समझना और परमेश्वर को जानना ये ज्यादा मैटर करता है। जैसे मैं आपको एक लूका रचित बाइबल में लूका 24 का 13 से 33 तक एक वो बताती हूँ। उसी दिन उसने दो जन इमानुएल नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और सब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे। तो यीशु आप पास आकर उनके साथ
पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए और यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि उन दिनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यदि इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इन घटना को हुए तीसरा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो वह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों को दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले मंदबुद्धियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, ये बातें मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर के संग चलना, इसमें बहुत फर्क है। जैसे दो व्यक्ति, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, कब्र में डाला गया और कब्र में जाने के बाद जब प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद सब लोगों को, बहुत से उनके जो चेले थे, जो स्त्रियां थी, उनकी दासियां थी, उनको वो दिखाई दिए। और जब उनके चेले कब्रों में भी जाके देखे तो कब्र खाली था। उनमें फिर जो मरियम मगदली थी, उनकी जो शिष्य थी, उनको वो दर्शन भी दिए और चेलों को भी उन्होंने दर्शन दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको भी दर्शन दिए। तो यही बात की चर्चा ये आदमी लोग कर रहे थे। और जब बात करते कि देखो इतना बड़ा चमत्कार यरूशलेम में हुआ कि वो तो सच में परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, पुत्र था, कि वो मुर्दों में तीसरे दिन जी उठा करके और प्रभु को मानते भी थे, उन पर विश्वास भी करते थे और प्रभु को वो देखे भी थे। लेकिन बात करते करते उसके बारे में बात करते करते वो जा रहे थे। उतने में वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनके साथ प्रकट हुए और प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास आया, प्रकट होके बोले बात करते करते कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो उस समय भी वो दो उनको पहचान नहीं पाए और पहचान नहीं पाए और बोलते हैं, कह रहे ये कैसा परदेसी है, अनोखा इंसान है, इतना बड़ा चमत्कार जो यरूशलेम में हुआ और ये पूछता है कि किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि उनको जो कब्र पे डाला गया, सूली पे चढ़ाया गया, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों को दिखाई दे रहे, बहुत लोगों को वो दिखाई दिए और जिंदा है करके। तो ऐसे उनके साथ बात करते करते 7 किलोमीटर वो बिल्कुल प्रभु के साथ चल रहे। वो देखे थे प्रभु को पहले, क्योंकि जानते थे, लेकिन फिर भी प्रभु को वो पहचान नहीं पाए। 7 किलोमीटर के साथ चल दिए, तब भी वो प्रभु को पहचान नहीं पाए। लेकिन जब शाम ढलने लगी, जब घर के पास पहुंचे तो वो प्रभु फिर आगे चलने वाले थे। तो
उस समय उनको रोके के बोले संध्या होने वाली है, ऐसा कर तू आगे मत जा, हमारे साथ हो ले, सुबह चले जाना। प्रभु बोले ठीक है चलो। तो जब उनके घर गए और जब घर जाके जब खाना खाने के लिए जब प्रेयर हुई, प्रार्थना हुई, और प्रार्थना करके जब रोटी का टुकड़ा, प्रभु ने प्रार्थना किया, रोटी का टुकड़ा तोड़ के उनको दिया, तो जैसे ही वो रोटी के टुकड़े को खाए, उनकी आंखें जो बंद थी वो खुल गई और वो फट से प्रभु को पहचानने के लिए, तो प्रभु है जो हमारे साथ चल रहा है। ये है प्रभु। तो वो उनके साथ चल रहे हैं, प्रभु उनके साथ है, उनके साथ चल रहे हैं, फिर भी वो प्रभु को नहीं जान पाए। कितना अंतर है। प्रभु को देखे थे, जान रहे थे, वो कर रहे थे, मतलब उनके बारे में बात कर रहे थे कि प्रभु को नहीं जानते। लेकिन जैसे रोटी का टुकड़ा तोड़े, खाए, उनकी आंखें खुली, वो जाने के लिए तो प्रभु है जो हमारे साथ। जो चर्चा चल रही थी दूसरे के लिए, वो दिखाई दे रहे, उनको भी दिखाई दे दिया। हालेलुया। पर तब जब रोटी तोड़े, रोटी का मतलब वचन। परमेश्वर ने कहा जगत की रोटी मैं हूं। मेरा प्रभु बोलता है जगत की रोटी मैं हूं। जो मुझे खाएगा वो भूखा ना रहेगा, जो मुझे पिएगा वो प्यासा ना रहेगा। और रोटी का मतलब वचन। परमेश्वर ने बोला आदि में वचन था, वचन ही देहधारी हुआ। और आज प्रभु बोलता है कि जो मेरा मांस खाएगा, मांस खाने का मतलब होता है प्रभु रोटी है जीवन। प्रभु बोलते हैं तो जो मेरा मांस खाएगा, मांस क्या है? हम क्या इंसानों की मांस खा सकते हैं? बोलते जो मेरा प्रभु बोलते जो मेरा मांस खाएगा वो अनंत जीवन को पाएगा, मतलब परमेश्वर को जान जाएगा जैसे वो आदमी जान गए। तो परमेश्वर का मांस है ये वचन, परमेश्वर का ये वचन, ईश्वर के नाम। परमेश्वर ने बोला आदि में वचन, वचन ही परमेश्वर, वचन देहधारी हुआ। तो वचन देहधारी हुआ। तो देहधारी जब परमेश्वर यीशु मसीह वचन पूरा देहधारी हुआ, तो वो बोले मैं जो मेरा मांस खाएगा, मतलब जो मेरा कलाम खाएगा, पढ़ेगा, खाएगा, वो मुझे जान लेगा यीशु के नाम में। फिर वो मेरे साथ तो चलेंगे पर मैं उनके संग चलूंगी। मैं तो उनके संग चलता ही हूँ, पर वो जान लेंगे कि हम परमेश्वर के संग चलते हैं। तो ये बातें हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे जानना जरूरी है, मेरे बारे में जानना, समझना। ये तो बोलते हैं ना कि तुम सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु को जानने से क्योंकि प्रभु को समझना जरूरी है। और जब तक कि हम उसे खाएंगे नहीं, हम उसे नहीं समझ सकते। जैसे वो रोटी तोड़े तो वो आंखें खुली, वो समझ गए। उसी प्रकार आज के डेट में जब हम वचन को खोलते हैं, मतलब हम रोटी तोड़ते हैं। और जब हम रोटी तोड़ते हैं और जब हम मिल के खाते हैं, तब हम प्रभु को जानते हैं। हालेलुया, आमीन। तो बोलते हैं ना आदि में वचन, वचन ही परमेश्वर को वचन देहधारी हुआ, मतलब प्रभु पूरे स्वशरीरधारी हुए। प्रभु बोले जो मेरा मांस खाएगा वो अनंत जीवन को पाएगा। मतलब मांस मतलब मेरे परमेश्वर का वचन, वचन यानी मेरे परमेश्वर की बातें। तो यही है परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल को समझना, उसके वचन को समझना, उसके वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। और हम कब समझेंगे? जब हम पढ़ेंगे। अब तुम नहीं पढ़े, क्योंकि मैं पढ़ के सुनाऊंगी तब तुम समझो, एक एक वचन को तुम समझोगे। वचन को समझने का मतलब है उसके नेचर को समझना कि प्रभु है कौन, कैसा है, कैसा करामात करता है, कैसे यरूशलेम में मुर्दे में से जी उठा और अनंत काल तक हमारे संग है और हमारे साथ साथ रहता है। आज हम जानते हैं उसको, समझते हैं उसको। उस समय जो कार्य किया आज भी वो कार्य करता है ना। उस समय वो चेलों को दिखाई दिए, आज भी वो दिखाई देता है। जब हम सच्चे दिल से जब हम उसके पास जाते हैं, जब उससे मांगते हैं, हमको दिखाई भी देता है, हमारी सुनता भी है और हमारी बोलता भी है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर से बोलती थी कि प्रभु आप दिखाई देते हैं, क्योंकि मेरे को पता है वो जिंदा है। जब वो सुना सकता है तो दिखा भी सकता है। मैंने प्रभु को बोली कि प्रभु आप मुझसे बात नहीं करते, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बोले ना। मैं प्रभु को बोली कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बोले, मुझसे बात करें। तो प्यार से बोली मैं प्रभु को, प्रभु मैं चाहती हूँ मुझसे बोले। प्रभु बोलते मैं बोल ही क्यों रहा हूँ? कैसे प्रभु? जिस जगह में तुम्हारा घर बिका,
माँ महिमा सहित बड़े घर के साथ डबल ग्रेस के साथ राजनाथ ने अपने निकमों को सिखा दिया, सबके सामने ग्रेस दिखा दिया, उत्तम से उत्तम आशीष परोस दिया, सबके सामने तुम्हारे लिए सिंहासन खड़ा कर दिया, तुम्हारे सर में मुकुट पहना दिया। बोल ही तो रहा हूँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो है मेरा प्रभु, वो मेरे हाँ पिता आप बोल रहे मेरे साथ, क्या ही प्यारा परमेश्वर है। इसलिए अब आज से हमारी शुरुआत हो गई है। अब मैं अब बिल्कुल प्रार्थना में एकदम दृढ़ लगता है, हे पिता हम कभी इसको ना छोड़े, हम कभी तेरे दर को ना छोड़े, हम कभी उपस्थित में बनने से हमें कोई रुकावट ना हो प्रभु, क्योंकि हम सदा बने रहे ताकि हम तुझे जान पाए। ये तो हमें पता है कि आप हमारे संग चलते हैं, पर हमें भी तो मालूम चले कि आप हमारे संग हैं। वो दो इंसान 7 किलोमीटर चले गए, लेकिन उनको पता नहीं था पिता कि वो आप उनके संग हो। लेकिन जब जैसे रोटी तोड़े तो उनको मालूम चला कि आप उनके संग हो। उसी प्रकार जब हम बैठते हैं, हम संगति करते हैं, हम रोटी तोड़ते हैं, तब हमको मालूम चलता है कि हमारा रब हमारे साथ। हालेलुया आमीन। तो यही है, आज से निरंतर आपको प्रार्थना करनी है इस कलीसिया के लिए, इस मीटिंग के लिए डेली के प्रभु कभी भी कोई रुकावट ना आए परमेश्वर, हम सदा तुझ पे बने रहेगा, तुझे जानने पाए परमेश्वर, और दिल्ली के साथ मिलकर तुझे तेरी उपस्थिति में स्तुति आराधना करेंगे परमेश्वर, और तुझे समझेंगे, तुझे जानेंगे, तेरे साथ चलेंगे परमेश्वर। यीशु के नाम में आमीन। चलिए आइए अपने स्थान में खड़े। को मत दे, आपका टाइम बहुत कीमती है, मत दे, एक दिन उपास रह जाओ, मत खाओ खाना। लेकिन थी मैंने प्रभु के लिए सब दूर का कोई टेंशन नहीं। तो शक्ति मिल जाला वसम मला सन न गुजरी भी गुल्ला कटन न बस शक्का ही या रहा। अपने हाथ उठाकर विनती करो कि हे परमेश्वर, आज जो द्वार तूने खोला है प्रभु तुझे जानने का परमेश्वर, तू ये द्वार सदा हमारे जीवन में खुला रहना चाहिए, और खुदावन राजा हम तेरे राज्य के लिए आगे बढ़े, कभी पीछे ना मुड़े परमेश्वर, तुझे जाने समझे, तेरी इच्छाओं को जाने तो तेरी इच्छाओं को माने प्रभु, ताकि तेरी आशीष हमारे जीवन में उमड़ती चली जाए। आज की सुंदर मुबारक दिन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों के रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों के रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 जिनमें सामर्थ्य परमेश्वर खुदा आपके वचन के लिए खुदा, इस कलाम के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर खुदा। और मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ खुदा, मेरे परिवार में मेरे अपनों की जो यहाँ पे है और सब लोग की अपनी गाँवों को स्तुतित मैं कर सकूँ, कि सब आपको समझ सके प्रभु खुदा, बस आपको जानने
खुदा, और हृदय से तुझसे प्यार कर सके परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर सके परमेश्वर मेरे राजा। मेरे खुदा मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी यहाँ पे आए हैं पिता परमेश्वर बहन भाई, कोई सेम वापस यहाँ से नहीं जाएगा पिता, तो यात्री को लेकर के आए तेरी बड़ी आशीष, तेरी बड़ी दया के लिए प्रभु, हमारे परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपनी आत्मा से भरकर हर्ष और आनंद से, खुशी चंगाई से भरकर खुदा अपने रहमत से हमें भर दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा मन राजा प्रभु, खुदा तेरे रूह से, खुदा तेरे रूह पाक से मामूल होकर हम जा रहे हैं परमेश्वर, हम सेम नहीं रहेंगे खुदाया, खुदा परमेश्वर मैं जानती प्रभु सब सेम नहीं रहेंगे प्रभु, तुझमें आप बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे खुदा यीशु के नाम से मेरे पिता। ये सारे स्तुति गीत आराधना प्रार्थना को तेरे चरणों में रखते हैं खुदा, यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू, यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा की रहमत आप सब पे बनी रहे।